रमेश खेड़ेकर, इन्होंने सवाल पूछा कि मैंने जब विद्यार्थियों को नोट्स निकालकर बोलने के लिए, भाषण देने के लिए कहा, तो उन्होंने उस ढंग से भाषण दिया और बाकी सब लोग उनको चिढ़ाने लगे कि आपने तो पढ़कर भाषण दिया। मैंने कभी पढ़कर भाषण देने के लिए कहा ही नहीं है। भाषण की पूर्व तैयारी कैसे करें, ये बहुत विस्तार से आप सुनिए, और ये एक दिन का सवाल नहीं है। आप जब एक्चुअली भाषण देते हो तो उस वक्त आपको पढ़ना ही नहीं है। नोट्स में शॉर्ट पॉइंट हो गए, वो भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आप डिसिप्लिन रहे, एक के बाद में दूसरा पॉइंट ठीक ढंग से आए, इसलिए आपको गाइड करने के लिए वो नोट्स का उपयोग होता है। तो बच्चे जो चिढ़ा रहे थे उसमें तो एक सत्य है, पढ़कर भाषण कभी कोई सीख नहीं सकता है। ये जो भाषण पढ़ना है, ये प्रैक्टिस के लिए पढ़ना है। तो आप प्रैक्टिस का एक हिस्सा अगर जाहिर तरीके से उनको भाषण में कन्वर्ट करने के लिए कहोगे तो कैसे वो भाषण सीखेंगे? आइदर आपके दिमाग में यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये प्रैक्टिस है, लेकिन सब स्टूडेंट्स के सामने प्रैक्टिस हो रही ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले, तो आपने बाकी स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए कि भाषण नहीं है, ये प्रैक्टिस है। पहले ऐसा भाषण लिखना है, फिर बोल के देखना है, ताकि शब्द, वाक्य रचना आपके मुंह में ठीक ढंग से बैठे, आप बोल पाए। उसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। इसके लिखकर बोलना आवश्यक है शुरुआत में, लेकिन यह भाषण नहीं, यह भाषण की शुरुआत की प्रैक्टिस। हम भाषण रट भी नहीं रहे, क्योंकि हम ही अपना भाषण खुद लिखते हैं, हम ही अपना भाषण खुद करेक्ट करते हैं, बाद में शॉर्ट पॉइंट्स निकालते हैं, और शॉर्ट पॉइंट्स के आधार पर जितना हमको जमता है, जितना हम बोल पाते हैं, उतने ढंग से हम बोलते हैं। उसी क्रम से आपको जाना पड़ेगा, तब जाकर वो अच्छे वक्ता बनेंगे। नहीं तो पुराना हमारा ढर्रा रहा है कि अपने बेटे का भाषण खुद लिख देना। बाप को और मां को अगर भाषण लिखने की अकल है तो फिर हमारे बचपन में हमारे साथी सब लोग रट्टा मारकर आते थे और रट्टा मारकर भाषण देते थे। लोग उनकी बहुत तारीफ करते थे। अरे 7वीं क्लास में कितना सुंदर भाषण देता है, 8वीं क्लास में कितना सुंदर भाषण देता है। आगे चलकर वो बेचारे कहां गए उनका पता भी नहीं चला। तो ये रट्टा मारकर भाषण देना ये कोई सही तरीका नहीं है, और केवल एक्सटेम्पोर भाषण देना ये तो बिल्कुल ही सही तरीका नहीं। हमेशा जो आदमी एक्सटेम्पोर बोलता है वो ठीक ढंग से कोई भी विचार लोगों तक नहीं पहुंचा पाता है, वो कभी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है। भाषण में एक्सटेम्पोर भी हो लेकिन पूर्व तैयारी भी हो, दोनों का सुंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसलिए आप थोड़ा ये पूर्व तैयारी कैसी करनी है, बहुत विस्तार से एक एक पॉइंट मैंने ठीक ढंग से रखा है, वो ठीक ढंग से सुनिए, उसके आधार पर पॉइंट्स निकालिए और उस ढंग से बच्चों की तैयारी करवा लीजिए, तो सही माने में बेहतर वक्ता उसमें से तैयार होंगे। बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्वेश्चन आंसर सेशंस हो सकते हैं। चलो स्टेज पर खड़े होकर आंसर दो इस सवाल का। सब बड़कों के सामने खड़ा होकर विद्यार्थी सवाल का जवाब देता है। इधर उधर के सवाल लो, हमेशा के एग्जाम के या परीक्षा के या फिर आपके स्टडीज के सवाल मत लो। जनरल नॉलेज के सवाल लो, पिक्चर्स के बारे में सवाल लो, बोलने को प्रवृत्त करो। उसमें से बच्चों की हिम्मत बढ़ेगी। भाई आपने ये पिक्चर देखा है, कैसा लगा आपको? और फिर वो उस पिक्चर की कहानी सुना रहा है बच्चा। ये भी भाषण सिखाने के तरीके हैं। भाषण आखिरी में क्या होता है, मेरे मन में जो है, मुझे जो लगता है वो शब्दों में व्यक्त करना, यही होता है ना। तो उसके लिए अलग तरीके भी हम उपयोग में ला सकते हैं।
तो इस अलग अलग ढंग से आप बच्चों को तैयार कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।